नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। इससे पहले कि मैं पंचांग बताऊं, मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे हमारे चैनल के। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 9 अगस्त 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहेगी दोपहर 1:24 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:23 तक और उसके बाद में धनिष्ठा। सौभाग्य योग रहेगा 9 अगस्त प्रातः 4:09 तक और उसके बाद में शोभन योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:47 से दोपहर 2:23 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज रक्षाबंधन है, गायत्री जयंती है, श्रावण पूर्णिमा व्रत है, संस्कृत दिवस है। आज कहानी किस्से में बताऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 3 बजे तक का समय उत्पादकों के लिए अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं। इसके उपरांत आपके कार्य कौशल में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत के उपरांत ही कार्य पूर्ण होंगे। अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखें। घर का कुछ पुराना सामान मरम्मत करवा सकते हैं आप। वृषभ राशि। दोपहर 3 बजे तक लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्यार्थियों का मन विद्या अध्ययन में लगेगा। इसके उपरांत समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। रोग से पूरी तरह निजात मिलता दिख रहा है। जो दंपति संतान चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। मिथुन राशि। दोपहर 3 बजे तक मौन धारण करने का दिन है। अपने काम से काम रखें। धन का व्यय या नुकसान होने के योग बनते हैं। किसी पर विश्वास न करें। इसके उपरांत भाग्य आपके साथ है। सफलता मिलने से गिफ्ट भी मिलेंगे। किसी आलीशान घर की प्लानिंग कर सकते हैं। मामा मौसी से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि। दोपहर 3 बजे तक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आज आप थके थके से रहेंगे। अपने कार्यस्थल में आपको कंपटीशन फेस करना होगा। इसके उपरांत जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें राहत मिलती दिख रही है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की प्रशंसा होगी। धर्म कर्म में मन लगेगा। जो जातक प्रेम दीवाने हैं उनके लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। दोपहर 3 बजे तक गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप, या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन लेते दिख रहे हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। खोई वस्तु मिल सकती है। इसके उपरांत प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग बन रहे हैं। माँ के साथ समय अच्छा बीतेगा। यश मान सम्मान मिलता दिख रहा है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि। दोपहर 3 बजे तक भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। कोई एग्रीमेंट साइन करने से लाभ होता दिख रहा है। मन चाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। इसके उपरांत में ज्ञान अर्जन में, साधना में मन लगेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। अगर फिर भी लो फील कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। तुला राशि। दोपहर 3 बजे तक भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। इसके उपरांत दी गई वस्तुएं वापस मिल सकती हैं। स्वर्ण में धन निवेश कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गुप्त कमाई का जरिया हाथ लग सकता है। वृश्चिक राशि। दोपहर 3 बजे तक वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। इसके उपरांत
सफलता हाथ लगेगी। धनु राशि, दोपहर 3 बजे तक अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। इसके उपरांत निवेश से मान सम्मान मिलता दिख रहा है, या किसी बिजनेस में धन निवेश के स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। कथावाचकों के लिए, पुजारियों के लिए, कवियों के लिए और ज्योतिषियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मकर राशि, दोपहर 3 बजे तक सामाजिक रिश्ते बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसके उपरांत भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे, जिनकी वजह से सफलता के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन कर सकता है। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जो जातक बीएड या एमएड करना चाह रहे हैं, उनकी मुराद आज पूरी होगी। कुंभ राशि, दोपहर 3 बजे तक गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें, एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आप। इसके उपरांत ऑफिस में थोड़ा झुक कर चलें। आज चीजें रखकर भूल सकते हैं। छोटे भाई बहन का ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की यात्रा टाल दें। मीन राशि, दोपहर 3 बजे तक कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। इसके उपरांत तकरीबन हर कार्य के लिए आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। बैंक से कोई लाभकारी समझौता हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड पर स्वर्ण या महंगी काम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। आप दूसरों के काम पूरे करवाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वामन अवतार की कथा के अनुसार जब वामन अवतार लेकर भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि मान गए, अब 2 ही पग में भगवान ने विराट रूप धर समूचा ब्रह्मांड नाप दिया और बलि से पूछा कि वे तीसरा पग कहाँ रखें। अब बलि को ये तो पता चल गया कि भगवान उसके सामने खड़े हैं, तो उसने कहा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, और साथ ही एक वरदान मांगा कि भगवान दिन रात उसके सामने ही रहेंगे। विष्णु जी वचनबद्ध थे और वहीं रह गए, किंतु इससे माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को उपाय बताया कि आप राजा बलि को भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांधो। लक्ष्मी जी ने साधारण स्त्री का रूप बनाकर राजा बलि से मदद मांगी और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ उन्होंने दक्षिणा के रूप में बलि से कहा कि वे उन्हें उनके पति को लौटा दें, और राजा बलि ने विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी को सौंपा। यहाँ से शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी थी। श्रावण पूर्णिमा को द्रौपदी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था, जो उन्होंने चीर हरण के समय चीर बढ़ाकर पूरा किया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कथा भी है। मृत्यु के देवता यमराज और यमुना भाई बहन हैं। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से यह परंपरा प्रत्येक श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा है कि जब राजा इंद्र ने राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, इस युद्ध में इंद्र हार गए। तब इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर शुचि को इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का आदेश दिया। इस रक्षा सूत्र के माध्यम से ही राजा इंद्र राक्षसों को पराजित करने में सक्षम थे। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। A very happy birthday to you. Enjoy your day. 8 अगस्त 2026 तक समृद्धि का समय रहेगा। अपनी सारी मेहनत के बाद आपको अपने परिश्रम का फल मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले साल के चिंतन मनन के बाद अब कार्य करने का समय है और बड़े कदम उठाने का समय है। आपके पैशन क्या हैं जो आपको उत्साहित
और प्रेरित करते हैं उसका अनुसरण करें। इस पर विचार करें कि ऐसा कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं, जिन्हें आप टालते जा रहे हैं। अब और देर न करें, अपनी जिंदगी को भरपूर जिए, कुछ जोखिम उठाकर अपने सपनों को पूरा करें। अगर आप किसी भी तरह से घुटन महसूस करते हैं तो इसकी वजह यह है कि आपने अपने बारे में अपनी धारणा को सीमित कर रखा है। अब आप अपनी शक्ति का और नेतृत्व क्षमताओं को और भी पूरी तरह से अपना सकते हैं, जिसमें अधिक वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने की आपकी क्षमता भी शामिल है। इस साल आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके आसपास के लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे ये फायदा होगा कि आप अपनी क्षमता का पूरा अनुभव कर सकेंगे। अगर आप कार्यस्थल पर या अपने निजी रिश्तों में खुद को किसी शक्ति संपन्न व्यक्ति के रूप में पाते हैं तो यह आपको याद दिलाने के लिए है कि शक्तिशाली होना ठीक है और अपनी बात मनवाने से न डरे। आप क्या चाहते हैं, अभी आगे बढ़ें और इसके फल पाने का आनंद लें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं, पूरा वर्ष गणपति की पूजा अर्चा करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।